प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम विष्णु शर्मा था। उनके 7 पुत्र थे और सभी अपने अपने परिवार के साथ अलग अलग रहते थे। जब विष्णु शर्मा वृद्धि अवस्था में पहुंचने लगे तो उन्होंने अपनी सभी बहुओं से कहा कि वो गणेश चतुर्थी का व्रत किया करें। वो स्वयं भी ये व्रत करते थे, लेकिन बढ़ती उम्र के कारण ये दायित्व बहुओं को सौंपना चाहते थे। जब उन्होंने अपनी बात रखी तो अधिकांश बहुओं ने उनकी बात नहीं मानी और उनका अपमान भी किया, लेकिन सबसे छोटी बहू ने ससुर की आज्ञा को स्वीकार किया। उसने पूरे श्रद्धा भाव से पूजा का सामान इकट्ठा किया और अपने ससुर के साथ व्रत रखा। उस दिन उसने स्वयं भोजन नहीं किया, लेकिन ससुर को प्रेम पूर्वक भोजन कराया। आधी रात के समय अचानक विष्णु शर्मा की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें उल्टी दस्त की शिकायत हो गई। छोटी बहू ने बिना किसी घृणा के उनके गंदे कपड़े धोए, उनके शरीर को साफ किया और पूरी रात जागकर उनकी सेवा करती रही। व्रत के दौरान चंद्र उदय होने पर उसने स्नान किया और विधि विधान से भगवान श्री गणेश की पूजा की। उसने धैर्य और श्रद्धा के साथ पूजा भी की और ससुर की सेवा भी। भगवान गणेश उसकी भक्ति और सेवा से बहुत प्रसन्न हुए। उनकी कृपा से अगले ही दिन विष्णु शर्मा का स्वास्थ्य पूरी तरह ठीक हो गया। साथ ही छोटी बहू का घर धन धान्य और सुख समृद्धि से भर गया। और ये सब देखकर अन्य बहुओं को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने ससुर से क्षमा मांगी और फाल्गुन कृष्ण संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा। साथ ही उन्होंने पूरे वर्ष आने वाली हर चतुर्थी का व्रत करने का संकल्प भी लिया। भगवान गणेश की कृपा से सभी का स्वभाव बदल गया और उनके जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रही। भक्तों, यही है संकष्टी चतुर्थी व्रत की पावन कथा। इस दिन शुभ मुहूर्त में लकड़ी की चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करें। उन्हें पीले गेंदे के फूल, 5 हरी दुर्वा, फल फूल, पान और मोदक का भोग अर्पित करें और यदि संभव हो तो इस दिन हाथी को चारा या गन्ना अवश्य खिलाएं और दान पुण्य भी करें। संकष्टी चतुर्थी का व्रत करने से घर में धन, सौभाग्य और सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। तो दोस्तों, आपको आज की ये कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री गणेश।